हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण में एक और टॉपिक है हमारा जिसका नाम है लेटर क्लासिफिकेशन। इसमें देखते हैं हम लोग किस प्रकार से सवाल बनता है। आइए ध्यान दीजिए। देखिए कुछ हम सवाल बोर्ड पे पहले से लिखे हुए हैं जिससे आपको सहायता मिलेगी कि लेटर क्लासिफिकेशन क्या होता है। लेटर का मतलब जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के होते हैं उसी से रिलेटेड कुछ पैटर्न पे हमारे सवाल बनते हैं। उन्हीं सवालों को हमें छांटना होता है कि इसमें से कौन विषम है, या हम बात करें ऑड वन आउट है, या बात करें उसे हम क्या कहेंगे क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले सवाल से बढ़ते हैं आगे। देखिए पहला जो सवाल दिया है आपका यहाँ पर XT, ठीक है, फिर JF है, RL है और साथ में हमारा PL है। इसमें आपको बताना है कि कौन विषम है। तो देखिए XT कैसे इस सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, अगर ना समझ में आए तो जैसे आप लेटर कोडिंग में लेटर के जो पोजीशन लिखते थे ना उसी तरह इसमें भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 24 आ गया, ठीक है, यह हो गया। इसका 24 होता है, इसका कितना होता है 20 होता है। इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक है। इसका देखते हैं J का 10 होता है, F का कितना होता है 6 होता है। तो इसमें कितने का अंतर हो गया आपका, यहाँ पर भी 4 का अंतर हो गया। इसमें हम देखते हैं तो ये कितना है 18, ये कितना होता है 12। इन दोनों में कितने का अंतर है 6 का अंतर है। इसमें हम देखते हैं ये आपका 16 हो गया, ये आपका 12 हो गया। इसमें देखते हैं 4 का अंतर है। तो हम एक पैटर्न सर्च करते हैं। इस पैटर्न पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शन नंबर A है, B है, C है और D है, इसमें देखिए 4-4 का एक पैटर्न पे बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो C है यहाँ पे कितना है 6 का अंतर है। तो यही क्या है अलग है, जो विषम है या तो क्लासिफाइड हम इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक आया समझ में कि नहीं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पहला सवाल समझ में नहीं आया तो आइए दूसरे सवाल पे देखते हैं कि दूसरा सवाल ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए जैसे बताया ना कि इन चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लेटर के जो नंबर पोजीशन होते हैं उसको लिखेंगे। यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना है आपका यहाँ पे 18 है, 21 है और ये 24, ये आपका 9 फिर 12 और 15 और ये 12 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है। इसमें भी देखेंगे यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 18 से 21 देखिए +3, 21 से 24 भी +3 और 9 से 12 +3, 12 से 15 +3, 12 से 15 यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे कितना हो रहा है +2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C देखेंगे सब एक पैटर्न पे है आपका। लेकिन जो D है ये क्या है आपका, यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, मतलब +3 +2। तो आपको लग रहा होगा कि अब कौन सा सही होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो 3 पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ये यस है ना। अब देखो 4 ठो लेटर आया है तो कैसे लगाएंगे। यस हो गया, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 और 1 है। ए देखेंगे सभी में काम है तो इसको हम नहीं कोड करते हैं, इसी तरह छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका करते हैं आर का 18, क्यू का 17, 16, पी का यहाँ पे कितना हो गया आपका 13 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इस वाले में जो ऑप्शन नंबर A है इसमें क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए घटते हुए क्रम हो रहा है कि नहीं, माइनस की तरफ चल रहा है। इसमें भी आपका माइनस हो रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। इसी में प्लस हो रहा है ऑप्शन नंबर A में, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें आप तो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप 1 घंटा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना भी आपकी किताब में दिया गया होगा या प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लेंगे, तो मेरा कहना है कि आप इसमें से कोई भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इतना सिंपल होता ही है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 कैसे लगेगा आपका, तो आइए ध्यान दीजिए। देखिए दिया गया है ना, अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या आया है आपका नंबर आया है, यहाँ पर भी नंबर आया है और यहाँ पर भी क्या है 31 है। ठीक है, इस तरह से जो ऑप्शन नंबर D भी है NP 31 है। तो कैसे इसको लगाएंगे, देखिए ये क्या है 2 होता है B का ना, और 4 किसका होता है D का होता है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। एक बार आप सोचेंगे कि सर जी 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 6
ऑब्वियसली ये भी सही हो सकता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे 6 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14 होता है, यहाँ पे आपका क्या है दिया गया है। इसी तरह देखिए जे का कितना होता है 10 होता है, इसका कितना होता है 12 होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 22 मिलेगा। इसी प्रकार यन का कितना होता है 13 होता है और पी का कितना होगा 16 होगा, ठीक है, सॉरी एन का 14 होता है और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें देखिए दोनों को जोड़ने पे हमें 30 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 31 दिया है। यही आपका देखिए आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा यही डी आपका सही होगा। तो इसमें जो चौथा जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले पे बढ़ते हैं हम लोग 5 6 7 8 पे। इन सवालों को हम कैसे लगाएंगे, आइए ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप जैसे कोडिंग में पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे आपको कि जो ए का विपरीत क्या होता है जेड होता है ना, उस पर भी आपका बनता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपको देखने में ही लग रहा होगा एक तरह से, ये क्या है सबके सब अपोजिट लेटर पे सवाल बनते हैं हमारे, मतलब क्या होगा विपरीत आएगा, तो विपरीत वाले पे भी आपका सवाल बनेगा। आइए ध्यान दीजिए कैसे लगाएंगे। देखिए ए का क्या होता है आपका जेड होता है, या अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका दिया होता है जैसे 1 दिया है इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि हमें 27 मिल जाएगा, तो उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं उसका अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। तो ए का जेड हो जाएगा, सी का क्या होता है एक्स होता है, ये अपोजिट हो गया। इसी तरह देखिए इसका डी का क्या होगा डब्ल्यू होगा, एफ का यू होता है, और देखिए ई का क्या होता है वी होता है, और जी का टी हो जाता है, बी का क्या होगा आपका वाई होता है, लेकिन डी का जेड नहीं होता है। तो ये जो नहीं आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 का कौन सा डी सही होगा, ठीक। तो धीरे धीरे अब तो और भी बढ़िया आपको अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो इसी तरह से देखिए 6 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया आपका, यहाँ पे ए का जो क्रमांक स्थान कितना होता है 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 7 होता है, ये आपका क्या होता है 10 होता है। तो इसमें देखिए 3 का अंतर हो रहा है कि नहीं, 3 इसमें बढ़ा है, 3 इसमें बढ़ा है, 3 इसमें भी बढ़ा है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें ये आपका क्या दिया है, ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका क्या दे रहा है 22 होता है इसका, और इसका क्या होता है 23 होता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये किस तरह से किया गया है, अगर इसमें देखेंगे ये किसका अपोजिट होता है, ई का भी जो होता है ना अपोजिट दिया गया है, लेकिन इसमें तो ये लॉजिक तो लगेगा नहीं। देखिए जो ये क्या है आपका क्रम से भी नहीं दिया है, पर शुरुआत के जो 2 लेटर है वो क्रम से दिया गया है, और बाद के देखिए ये 2 है ये क्रम से दिया गया है। इसी तरह देखिए ये आपका 8 होता है, ये 9 होता है, ये भी क्रम से दिया गया है, और इसमें देखिए ये आपका क्या है 21 के बाद 22 है, ये भी आपका क्रम से। इसमें देखेंगे 10 11 3 और 18, ये क्या आपका क्रम से नहीं है। अब बाकी देखिए सबका क्या है क्रम से है कि नहीं, इसमें देखेंगे 3 का अंतर मिल रहा है, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसमें देखिए 1 का अंतर मिल रहा है, इसमें भी 1 का अंतर मिल रहा है, लेकिन इसमें भी देखेंगे क्या है आपका 1 का अंतर मिल रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है ज़्यादा अंतर है ना। और इसमें भी आपको क्या बता सकते हैं कि जो ऑप्शन सही होगा आपका यही वाला ऑप्शन आई थिंक सही भी होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्रम इसका नहीं है ना, एक पैटर्न पे आपका काम भी नहीं कर रहा है, बाकी सभी क्या है आपके पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ये भी लगा सकते हैं। अगर आप और भी उचित में देखेंगे तो आपका क्या आंसर सही हो सकता है, तो आप देखेंगे सभी में क्या है, देखिए ए डी जी जे में क्या है आपका, देखिए एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी स्वर है, और इसमें क्या है स्वर नहीं है। तो हमारा सवाल किस पे बनता है, वॉवेल्स पे भी बनता है। इस तरह से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एफ का मान कितना होता है 3 होता है, डी का 4 होता है, और इसका क्या होता है 2 होता है। देखिए पहले और इसमें क्या हो रहा है आपका अरे सॉरी एफ का मान 6 होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो 21 हो रहा है, और 21 से 19 हो रहा है, तो ये भी -2 हो रहा है, और ये आपका 16 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -3 हो जा रहा है, ये -2, यहाँ पे 15 13 और 11, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2। जे का मान 10 होता है, एच का मान 8 होता है, -2, फिर देखिए एफ का मान 2, तो ये भी क्या हो रहा है -2 हो रहा है।
ठीक है। देखिए सब में -2 हो रहा है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें -2 और -3 हो रहा है। यही आपका क्या है, डिफरेंट है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो ZD दिया है ना, और देखेंगे थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ये सब में AEI, IOU, AEU ये सबके सब क्या लग रहे हैं, आपके स्वर लग रहे हैं ना, ये सबके सब क्या हो गए, आपके स्वर हैं, लेकिन इसमें कोई स्वर है आपका नहीं है। ठीक है, तो सवाल देखिए इसी तरह से ढेर सारे आपके बनते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।